जवाब दिया, शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, तो दुश्मन रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छे से वैद्य को नबज दिखाओ, इलाज करवाओ, और अगर किसी शस्त्र की शंका है तो दावा कर दो, पराजित कर दो। महाराज हाँ, जो सभी समस्या है हमें, क्या बीमारी बहुत तंगड़ी है। क्या है? अरे लपट चलते से डायरिया बनेगा। इलाज नहीं करवाया तुमने? इलाज? हाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में से दवाई लेके आए महाराज। दवाई कौन कौन सी खाई? पहले तो दवाई का नाम बताओ। हमने बहुत सारी गोलियां खाई नहीं, लेकिन कोई आ रहा नहीं मेरे बता। सबसे सर्वप्रथम कौन सी खाई? सबसे पहले हमने गोली खाई, वो खाई की होती है पचवाला की गोली, कोई आराम नहीं मिला ना। उसके बाद फिर हमने थोड़ा पेट ठंडो करने के लिए खाई पुदीना की गोली, कोई आराम नहीं मिला ना। ताके बाद फिर हमने खाई हींग की गोली, कोई आराम नहीं मिला। अरे महाराज 19 से 20 गुना है भाव। फिर ताके बाद जब हमें काम ना है, चलो इन 3 गोली ने काम ना करे पाओ, हाँ, फिर हमने बवाली गोली खाई बनाए, बच्चा खेलते करते ऐसे करेंगे कंची। अच्छा, बहुत आराम ना मिलो। फिर ताके बाद हमने कही जो छोटी छोटी गोली है सब तंगड़ी गोली खाए के देखो। फिर हमने महाराज खाई है राइफल की गोली, आराम ना मिलो महाराज। अब एक गोली बची है, देखो बची तो खैर दोए, लेकिन वो एक खावे वाली है, खावे वाली नहीं है। अच्छा, हाँ, एक बची है, देखो अगर जैसे बताई है हमें, मैंने कहा तुम खा लो तो हो सके सही हो जाओ। कौन सी? सेल्पा से गोली हो जाए सही बनाए एकदम, कोई बीमारी नहीं रहे। ऐसा करो फिर भागवत जी कह रहे तो तुम बच के बाजारे चली जाओ, ले आओ जाओ। याद रखना, जवाब दिया महाराज, मैंने अपनी बीमारी का इलाज कराया, बीमारी बढ़ती गई लेकिन कम नहीं हुई। क्यों? जवाब दिया, आप इधर मथुरा की तरफ तो आते ही रहते हो, लेकिन आपने कभी भी गोकुल की तरफ पदार्पण किया? बोले हाँ। उस गोकुल में एक नंद नाम का यादव, बाकी पत्नी जब मथुरा में दादा बेच बेच के बूढ़ी है गई, और पानी कारी कमरिया ओढ़े ओढ़े दोनों दुपहरे गाय चराई, लेकिन लोग बताते बहुत पैसे वाला है। जवाब दिया, किसी ने मेहनत करके 4 पैसा पैदा कर लिए तो तुम्हारी नानी गाय मनी जा रही है। और खैर महाराज, अगर इस संसार में देखा जाए तो इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके बड़ा परेशान है। इंसान मतलबी और स्वार्थी इतना हो गया कि बिना मतलब के आपके साथ 2 कदम नहीं रख सकता है। एक लड़का था, लड़का जो रास्ते में हटके थोड़ा गड्ढा खोद रहा था, एक सेठ सेठानी निकले, उन्होंने जवाब दिया, बेटा ये गड्ढा क्यों खोद रहे? उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो इस रास्ते को छोड़ के चलेगा वो इसी गड्ढे में गिरेगा। अरे है तो बड़ा छोटा लेकिन बहुत खोटा, बड़ा दिमाग है इसके अंदर। अच्छा तुम हो कौन? बोले तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले है ही नहीं। तो मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल। तनख्वाह कितनी? एक भी नहीं, ले चलो। और उनके भी कोई संतान नहीं थी, वे बड़े प्रसन्न हुए, घर पे लेके पहुंचे। भगवान की ऐसी माया कि 1 साल तबाही सेठ सेठानी के तब तक कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे लेके आए 1 साल बाद लड़का पैदा हो गया। अब जब लड़का पैदा हो गया तो वो चुभने लगा, बड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा बटा लेगा, ये मेरा है, ये पराया है। एक दिन की बात है, क्या किया उसने, उसे मरवाने के लिए जंगल में भेजा, जाओ लकड़ी ले आओ कुछ। अब वो लेने लकड़ी गया, तब तक वो सेठानी का खुद का जो बालक था वो रास्ते में उसे मिल गया। उसने
उसने कहा भैया कहाँ जा रहा है? बोले पापा ने भेजा लकड़ी के लिए। तो छोटा वाला बोल रहा भैया तू मत जा, हम चले जाएंगे। अब देखिए जो सेठ जी का खुद का बेटा था वो चला गया, वो लौट आया। अब जब तक वो लौट आया तब तक उधर मामला साहब कहानी खत्म हो गई। तो जब कहानी खत्म हो गई इधर सेठ सेठानी पूछ रहे क्यों लकड़ी ले आए? बोले पापा वो छोटा भाई ना वो चला गया। एकदम से जमीन पे गिरे पड़े, ये क्या हो गया? ये तो बहुत गलत हुआ। और क्या देखा जाकर के बेटा मरा पड़ा मिला। और जैसे ही देखा है तो वो लड़का जो सड़क से लेके आए थे वो समझ गया कि हमारे खुद के माता पिता ने हमें मरवाने के लिए भेजा था, ये उनका खुद का था, मैं पराए थे। बैग लगाया चल दिया। सेठ सेठानी बोले कहाँ जा रहे? जवाब दिया बिल्कुल नहीं रहेंगे, आज तुम उसे मरवाने के लिए जब तुमने मतलब के लिए सोच लिया कल मुझे भी मरवा दोगे। दौलत और शोहरत के लिए, स्वार्थ के लिए हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। सेठ सेठानी ने जवाब दिया बेटा अब तुम किधर के भी नहीं रहे, खुद का बेटा भी चला गया, तुम भी चले जा रहे हो। जवाब दिया जिस दिन में गड्ढा खोद रहे थे तो तुमने हमें पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने यही कहा था कि जो इस रास्ते को छोड़ करके चलेगा वो इसी गड्ढा में गिरेगा। तुमने रास्ता छोड़ दिया, भटक गए, बिल्कुल नहीं रहेंगे साथ। तो दुनिया मतलबी और स्वार्थी बहुत ज्यादा है महाराज। इंसान दूसरे के सुख को देख के इतना परेशान है। और मैं ये कहते हैं कि भगवान ने ये कहा है कि तुम अपनी नियत साफ रखना, किसी के प्रति गलत मत सोचना। तो मेरी भी औकात नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ गलत कर दूं। हमेशा नियत साफ रखो, ईमानदार बनो, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, बल्कि बराबरी करने की कोशिश करो कि मैं भी अरे उसने संघर्ष किया आगे बढ़ गया, आप भी संघर्ष करो आगे बढ़ जाओ। ध्यान रखना महाराज। जवाब दिया बात वो नहीं है, बात ये है। और समझा करके बोले